Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, in this video, we will be discussing exercises of the lesson The Next Voice You Hear. As we have already completed the lesson, so it's time to discuss question and answers. Okay? So, here we begin, my dear students, and I would suggest you to pause the video, write down the question and answers in your notebooks as well from here. Okay, so first part is part A, and there we have to answer these questions briefly. मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर्स हमें ब्रीफली देना है. ब्रीफली का मतलब शॉर्ट देना है, बहुत लंबे आंसर्स नहीं देना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड गॉड चूज टू स्पीक ओवर द रेडियो. पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गॉड ने रेडियो पर बोलने की क्यों डिसीजन लिया. वो चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे, गॉड तो गॉड है, उनके पास बहुत पावर है, वो कैसे भी हमसे बात कर सकते थे. तो फिर उन्होंने रेडियो में क्यों डिसाइड किया बात करना. God decided to speak over radio as it was common for people to hear from it. If God had spoken from the sky, people would get panic. So बच्चों, गॉड चाहते तो वो आसमान से भी बोल सकते थे, डायरेक्ट हम सबसे बात कर सकते थे, लेकिन अगर गॉड ऐसा करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं. और गॉड नहीं चाहते थे कि वो लोगों को डराएं, बिकॉज गॉड वॉज सो कंसिडरेट. दैट्स वाई उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रेडियो पे बोलेंगे, क्योंकि लोगों को आदत है रेडियो पर सुनने की, और इस तरीके से कोई भी परेशान नहीं होगा, कोई भी घबराएगा नहीं. ओके, सो दैट वाज द रीजन दैट गॉड डिसाइडेड टू स्पीक ओवर रेडियो. व्हाट वाज फ्लॉयड्स फर्स्ट रिएक्शन. सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्लॉयड का क्या रिएक्शन होता है जब उसने रेडियो में गॉड की आवाज़ सुनी पहली बार. So initially Floyd did not believe that it was the voice of God. He thought his son would have left his microphone. So शुरू में फ्लॉयड को यकीन नहीं होता कि ये सच में गॉड की आवाज़ थी. उसे लगता है कि उसके बेटे ने लेमन ने एक कोई दूसरा रेडियो उसके रूम में रख दिया है जिससे आवाज़ें आ रही हैं. तो वो जब अपने बेटे के पास जाता है देखने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो कैसे रखेगा. और फिर बाद में जब वो अपने पड़ोसी से पूछता है तो उसका पड़ोसी कहता है कि मैंने भी वो आवाज़ सुनी. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर इतना लंबा नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना करना है जितना लिखा है. सो शुरू में फ्लॉयड इस चीज़ पे यकीन नहीं करता कि ये गॉड की आवाज़ है. उसे लगता है कि उसके बेटे ने कोई माइक्रोफोन उसके रूम में छोड़ दिया. सो आप बस इतना ही याद करना. वॉट इज द ऑथर रेफर आई डोंट नो एज हम्बल वर्ड्स. ऑथर क्यों कहता है आई डोंट नो को हम्बल वर्ड्स, मतलब काइंड वर्ड्स. तो जब गॉड की आवाज़ आती है तो हर कोई डिस्कस करने लगता है कि क्या तुमने गॉड की आवाज़ सुनी, क्या तुमने गॉड की आवाज़ सुनी, क्या सच में ये गॉड की आवाज़ थी, क्या कोई मजाक कर रहा है, क्या कोई प्रैंक कर रहा है, क्या कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है. तो इस चीज़ पे सबको यही रिप्लाई करते थे कि आई डोंट नो. तो इस चीज़ के लिए पोएट ऑथर इस चीज़ को हम्बल वर्ड इसलिए कहता है क्योंकि लोग झूठ नहीं कह रहे थे, लोग सच कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है. The author refers to the word as humble because most people were using it with each other and they were being honest about it. So जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या तुम्हें पता है आवाज़ कहाँ से आई थी, तो लोग कहते थे आई डोंट नो. इसका मतलब है कि वो ईमानदारी से बता रहे थे, वो झूठ नहीं कह रहे थे, और सबको यही लग रहा था कि हो भी सकता है कि ये गॉड की आवाज़ है और नहीं भी हो सकता. Describe how Australian prepare itself for 1 minute dip. So जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट 1 मिनट के लिए डूबने वाला था तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ 1 मिनट की बाढ़ से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. एंड दे वर वेरी कूल अबाउट दैट. और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले भी काफ़ी फ्लड्स को फेस कर चुका है तो उन्हें आदत है और उन्हें पता है कि वो कैसे मैनेज करेंगे.
लेकिन इसका आंसर हमें लिखना है स्मॉल शिप्स वर अरेंज टू फ्लाई ओवर मेलबर्न एंड सिडनी टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की मेन सिटीज़ हैं जैसे सिडनी है, मेलबर्न है, उनके ऊपर स्मॉल एयर शिप्स, प्लेन्स वगैरह लगा दिए गए थे ताकि वो देख सकें और रिपोर्ट कर सकें पूरे इंसिडेंट को, और साथ ही साथ अगर कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको जा कर के मदद भी कर सकें। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड रिपोर्टर्स फ्लाइंग टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया बिकम इनकोहेरेंट। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो रिपोर्टर्स जा रहे थे वो इनकोहेरेंट क्यों हो जाते हैं, वो कैसे, क्यों टेंशन में क्यों आ जाते हैं, वो क्यों परेशान होने लगते हैं। जैसे जैसे 12 बजने वाले होते हैं, जैसे जैसे गॉड ने कहा था कि 12 बजे वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को एक मिनट के लिए डुबो देंगे, तो जैसे जैसे 12 बज रहा होता है उनकी दिल की धड़कनें रिपोर्टर्स की तेज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया डूबा तो क्या होगा। द रिपोर्ट, बेटा यहाँ पे रिपोर्ट नहीं रिपोर्टर होगा, मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें करेक्ट कर दूंगा। द रिपोर्टर फ्लाइंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया बिकम इनकोहेरेंट बिकॉज द टाइम was coming near, because the time was coming near, it was going to be 12 noon। 12 बजने वाले थे और वो समय आने वाला था जब वहाँ पर बाढ़ आने वाली है, तो इस वजह से वो सारे रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा इनकोहेरेंट हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है इसको आप कर लोगे अच्छे से और अच्छे से उसका आंसर्स दे पाओगे। आगे हम लोग देखते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में 3 आरसीटी टाइप के क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइन दी है, डॉलिस टाउन वॉज नॉट ओनली द टाउन दैट फेल्ट वंडरमेंट। तो ये बच्चों उस समय की बात है जब पहली बार गॉड की आवाज़ रेडियो पर सुनाई जाती है। फ्लॉयड अपने पड़ोसी से पूछता है और बाद में पता चलता है कि पूरे दुनिया में ये आवाज़ सुनाई गई थी अलग अलग लैंग्वेजेस में। ओके, सो इसका हम लोग रेफरेंस करेंगे कि अबव लाइन्स, रेफरेंस का मतलब होता है बताएंगे कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो हम बताएंगे द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द नेक्स्ट वॉइस यू हियर फ्रॉम आवर इंग्लिश लिटरेचर बुक विंड चाइम्स। ये ऊपर दी हुई लाइंस ली गई है लेसन द नेक्स्ट वॉइस यू हियर से, जो कि हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक से ली गई है जिसका नाम है विंड चाइम्स। तो रेफरेंस का मतलब होता है कहाँ से ये लाइन ली गई है, हमने बता दिया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इस लाइन में क्या कहा जा रहा था, क्या सीन था। तो अगर आपको याद हो तो ये सीन वही था जब गॉड पहली बार बोलते हैं और ये बाद में पता चलता है कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ रेडियो पर सुनाई दी गई थी। So here the author is telling us about the voice of God which was heard all over the world on radio. So इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हमें सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, What wonderment did डॉलिस टाउन एक्सपीरियंस। डॉलिस टाउन में वंडरमेंट क्या होता है? वंडरमेंट का मतलब है कि क्या सरप्राइजिंग थिंग होता है, क्या वहाँ पर मिरेकल होता है। सो इसका आंसर आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इन डॉलिस टाउन ऑल द रेडियोज वर फाउंड प्रोड्यूसिंग द वॉइस ऑफ गॉड। सो डॉलिस टाउन में हम पाते हैं कि सारे रेडियोज में से गॉड की आवाज़ आ रही थी। वॉट हैपेंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ? द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो हर्ड द सेम वॉइस ऑफ गॉड इन देयर ओन लैंग्वेज। सो सिर्फ डॉलिस टाउन में ही नहीं, पूरे दुनिया में ये आवाज़ सुनाई दी गई उन दुनिया की अपनी अपनी भाषाओं में। जैसे इंडिया में हिंदी में सुनाई दी गई होगी, जापान में जापानीज़ में, चाइना में चाइनीज़ में, अरब में अरबी में, तो हर जगह अलग अलग भाषा में ये चीज़ सुनाई दी गई। What was common reaction to the wonderment? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शुरू में लोगों ने इस वंडरमेंट के बारे में क्या सोचा, क्या रिप्लाई किया। So most of the people thought that the voice was fake, it could be produced by some human. So शुरू में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये जो वॉइस है वो फेक है, कोई हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। हो सकता है जैसे आजकल कभी कभी होता है कि रेडियो वाले क्या करते हैं, प्रैंक करते हैं, जैसे कि एक दूसरे को फ़ोन करके मजाक करते हैं। वैसे ही हो सकता है कि रेडियो का कोई शो चल रहा हो, तो शुरू में कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन बाद में सबको ये यकीन होता है कि सच में ये गॉड की आवाज़ है। सो ऑन थर्सडे अनदर डिवाइस वॉज एम्प्लॉयड। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई है कि थर्सडे को कोई अनदर डिवाइस को एम्प्लॉय किया गया। सो रेफरेंस सेम होगा बच्चों, हर लाइन में रेफरेंस सेम होगा। अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर लेसन द नेक्स्ट वॉइस यू हियर फ्रॉम आवर बुक विंड चाइम्स। इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस लाइन में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक गॉड क्या करते थे कि रेडियो में बोलते थे, लेकिन थर्सडे को गॉड ने ये डिसाइड किया कि वो अब मिरेकल्स करके दिखाएंगे, चमत्कार करके दिखाएंगे, ताकि लोगों को यकीन हो सके कि वो सच में गॉड हैं। So in these lines God is showing his miracles which breaks the law of nature in order to make it clear that the voice is that of God's. So इस लाइन में गॉड हमें मिरेकल दिखाते हैं, और जो कि मतलब ऑरेंजेस से लिख देना और एक गर्ल का ब्रिज के पास से हवा में उड़ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक करती हैं। कुदरत के बनाए हुए नियम को कुदरत ही तोड़ सकती है, तो इसमें ये दिखाता है। ओके, क्वेश्चन है विच इज़ अनदर डिवाइस? सो अनदर डिवाइस वॉज द मिरेकल शोन बाय द गॉड के द्वारा दिखाए गए चमत्कार ही अनदर डिवाइस कहलाए गए हैं। हु वॉज दिस डिवाइस एम्प्लॉयड फॉर? ये डिवाइस किन लोगों के लिए है? तो ऐसे लोग जो गॉड पे विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि रेडियो से तो फ्रॉड भी हो सकता है, कोई और भी बोल सकता है, वैसे लोग जिनको अभी भी शक था कि ये आवाज़ गॉड की नहीं है, उनके लिए ये डिवाइस बनाए गए थे। So this device was employed for those who still thought that the voice was not of God's. Which device was employed previously? पहले कौन सी डिवाइस यूज़ करते थे? Previously God used radio transmitter. पहले God रेडियो का इस्तेमाल करते थे। अब थर्ड वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, द BBC man chatted along as if he were describing a cricket match. जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आने वाली होती है, तो जो BBC के रिपोर्टर होते हैं वो ऐसे बताते हैं, इतनी खुशी खुशी सारी चीज़ों को बताते हैं, ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, ऐसा नहीं लगता कि बाढ़ आने वाली है या कुछ है। एज कूलली है ना, कूलली मतलब बहुत कूल होकर सारी चीज़ों को बताते हैं। तो इसका रेफरेंस बच्चों सेम होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। इन दीज लाइन्स द BBC रिपोर्टर इज डिस्क्राइबिंग द सीन व्हेन द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ड्रॉनिंग इन वाटर फॉर अ मिनट। इस लाइन में ये हम देखते हैं कि BBC का जो रिपोर्टर है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को डूबते हुए बता रहा है। सो व्हाट वाज द मैन डिस्क्राइबिंग? ही वाज डिस्क्राइबिंग द सीन ऑफ ड्रॉइंग कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वो बता रहा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट जो है वो पानी के अंदर डूब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ही वाज कूल इन हिज डिस्क्रिप्शन? अपनी चीज़ों को बताते हुए इतना ज़्यादा कूल क्यों था, इतना ज़्यादा खुश क्यों था? सो ही वाज कूल इन हिज डिस्क्रिप्शन एज ही वाज डिस्क्राइबिंग एज इफ इट वाज अ क्रिकेट मैच। वो इतना कूलली इसलिए डिस्क्राइब कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फ्लड नहीं है, ये कोई क्रिकेट मैच है। व्हाट इज द टोन ऑफ हिज सेंटेंस? In this sentence, the scene is described in a humorous way, but the situation was very serious. तो बच्चों अभी अगर कोई भी कॉन्टिनेंट डूबता रहेगा तो वो चीज़ कोई फ़नी तो है नहीं, काफ़ी सीरियस चीज़ है, लेकिन जो टोन थी उस रिपोर्टर की वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बहुत फ़नी चीज़ को, ह्यूमरस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। सो इन दिस सेंटेंस द सीन इज़ डिस्क्राइब्ड इन अ ह्यूमरस वे, मतलब हंसी खुशी मजाक में, जबकि सिचुएशन वॉज वेरी वेरी सीरियस। ओके, सो स्टूडेंट्स आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो, क्योंकि मैं ऑलरेडी PDF मैंने बना लिया है, तो मैं इस चीज़ का PDF भी आप लोगों के पास भेज दूंगा और आप इसको अच्छे से कर लोगे। और आप सोच रहे हो कि सर बाकी के क्वेश्चंस कब होंगे? तो बेटा बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे, बिकॉज इफ़ आई मेक एवरीथिंग इन दिस वीडियो विल बिकम टू लेंदी। ओके, और सारा कुछ आप एक दिन में समझ भी नहीं पाओगे। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम कल के लिए छोड़ते हैं। एंड फॉर टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेंशन योर नेम्स सेक्शंस फॉर अटेंडेंस एंड प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। प्लीज वॉच द फुल वीडियो, पूरी वीडियो आप लोग देखोगे। ओके, थैंक यू।